हाँ हाँ, ध्यान दो इधर बेटा। हम लोग बात करेंगे अब ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि आपको 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या विच नॉट शो ज्योमेट्रिकल आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उनको आइडेंटिफाई करना, और कई बार टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स भी पूछ लेता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, आपको आता है क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? उससे आप निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे जनरल लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इसमें। देखिए बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, बेटा 2 टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या बेटा ऑप्टिकल। पता है आपको ये? 11 में हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़े थे सब। देखिए बेटा, दोनों कॉम्प्लेक्स के केस में, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में, ये दोनों आइसोमेरिज्म में इंटर करने के पहले हमको हर कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री पता होना। क्या पता होना? ज्योमेट्री पता होना, उनका स्ट्रक्चर पता होना। और ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। कौन? और हाइब्रिडाइज कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करता है लिगेंड के टाइप। क्या? और मेटल आयन के टाइप भी। मेटल के नेचर और लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है। मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा तब आपको ज्योमेट्री क्लियर होगी, और स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्लियर हुई तब आपको ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आएगी कॉम्प्लेक्स में। आ रहा है समझ में? तो बेटा ये दोनों स्टार्ट करने के पहले, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के पहले आपको लेना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेसिक स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा दोनों आइसोमेरिज्म के लिए आपको लगेगा है बेसिक स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हम लोग ऑलरेडी इसी चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरी? लेकिन अभी हम लोग आइसोमेरिज्म चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हमको पता होना, और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। देखिए बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन पे। तो बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर हाइब्रिडाइजेशन किसे डिसाइड करेगा बेटा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है तो आप उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हो कि क्या पॉसिबल हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन है, और स्ट्रक्चर या शेप की बात करूंगा। या ज्योमेट्री की बात करूंगा। तो बेटा देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का मैंने ऐसे लिख दिया बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला Ma2 करके, तो ए क्या है बेटा? यहाँ लिगेंड, ये है सेंट्रल मेटल एटम, या MAB करके लिख दिया। यहाँ ए और बी मोनोडेंट लिगेंड है। कैसे बेटा? तो अगर मैंने A2 लिखा हूँ या MAB लिखा हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कंडीशन में क्या है बेटा? 2 है। तो अगर ये सबसे
जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्स है वो है 2। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ही कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 2 का मतलब एक s और एक p, ये नंबर से पता कर लेना। समझ में आ रहा है? और स्ट्रक्चर या शेप क्या आएगा बेटा? लीनियर। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेगा और हाइब्रिडाइजेशन फिर स्ट्रक्चर या शेप को डिसाइड करेगा। बाउंड एंगल क्या आ जाएगा बेटा? 180। आ रहा है समझ में? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 3 मीन्स sp2। आ रहा है समझ में? कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया बेटा आपको FeCN थ्राइस, ये ऐसे दे दिया तो आप बता सकते हो यार इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3 है। साइनाइड मोनोडेंट लिगेंड है। तो प्राइमरी नॉलेज हाइब्रिडाइजेशन का किससे मिल जाएगा आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो फिर स्ट्रक्चर या शेप समझ में आता है आपको, ये सब 11 में पढ़ ही चुके हैं आप लोग। तो बेटा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, बाउंड एंगल क्या बेटा? 120। ये बाउंड एंगल है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इंटर करने के पहले जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर दूसरी बातें बाद में पता होना है, पहले ये पता होना है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? वैसे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो याद रखना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा, जैसे PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, एक कॉम्प्लेक्स है। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है। NiCN4 एक कॉम्प्लेक्स है। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 चांसेस हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है बेटा? या तो sp3 हो सकता है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स 4 लोन पेयर, कौन दे रहा है? लिगेंड। और 4 लोन पेयर लिगेंड किससे देगा? सेंट्रल मेटल एटम। तो हो सकता है 4 लोन पेयर जो है सेंट्रल मेटल एटम के 1 यस और 3 p ऑर्बिटल में इंटर हो, या 1 d 1 यस और 2, ये d जो है बेटा n-1d है। कौन सा d है? ये NS है, ये NP है। यहाँ तो ये NS है, ये भी NP है। ये जो पहले d लिखा हूँ ये इनर सेल का d है। 2 चांसेस बनते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन केवल क्या होगा? sp3। लेकिन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपको sp3 भी मिल सकता है और dsp2। यहाँ भी टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड हो जाएगी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है। समझ में आ रहा है? और या तो ये dsp2। अगर बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या बेटा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है पता है आपको? ये सेंट्रल मेटल बेटा ये जो डेस में बनाया जा रहा है बेटा, ये पीछे का बॉन्ड है, प्लेन के पीछे। और ये जो वेज में बनाया जाता है ये फ्रंट वाला बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये है ABCD, तो ये C प्लेन के बोर्ड के पीछे है, ये दोनों प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये जो D है ये सामने है, और ये जो डैश में बनाया वो पीछे। तो ये है बेटा एक्चुअल 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों में बेटा जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे वो कहां से देखेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। कहां से? इधर तो वो आती ही नहीं। लीनियर जो कॉम्प्लेक्स है या जो ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये किसी भी टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे अपीयर होगी बेटा? ड्यू टू द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द स्पेस। सेंट्रल मेटल एटम के आसपास का एरिया क्या कहलाता है बेटा? 3D स्पेस है। कैसा है? तो याद रखना ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 3D आइसोमेरिज्म है।
अधिकतर 3D स्ट्रक्चर्स में शो होती है, जबकि लीनियर 1D स्ट्रक्चर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ वो अपीयर नहीं होती। आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर बेटा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा भाई? DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा स्क्वायर प्लेनर आएगा। क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा इस टाइप से। ये सेंट्रल मेटल एटम, ये एक लिगेंड की पोजीशन है, लिगेंड की पोजीशन है, लिगेंड की पोजीशन है, लिगेंड की पोजीशन। ये भी बेटा 2D स्ट्रक्चर है। कैसा है? तो इस स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल देखने नहीं मिलती, ज्योमेट्रिकल देखने मिल जाती है। ज्योमेट्रिकल की देखो बेटा, ऑप्टिकल के लिए तो 3D स्ट्रक्चर ही चाहिए, ऑप्टिकल के लिए 3D, ज्योमेट्रिकल 2D 3D दोनों में दिखती है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये प्राइमरी नॉलेज आप ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 109.28 मिनट, और यहाँ बेटा 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? उसके बाद में बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो टोटल 5 ऑर्बिटल sp3d या dsp3 दो टाइप से हो सकता है बेटा इसमें। आ रहा है समझ में? इन दोनों कंडीशन में एक ही स्ट्रक्चर शेप या ज्योमेट्री होगा बेटा, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। बॉन्ड एंगल 90 एंड 120 के मिल सकते हैं आपको। ये सब हम लोगों ने कर चुके हैं। तो यस, देखो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल पढ़ने के पहले आपको ज्योमेट्री के बारे में पता होना, स्ट्रक्चर या शेप के बारे में पता होना। दोनों आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट होती है। किससे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अब वो sp3 है कि dsp2 है, वो हमको चेक करना पड़ता है। तो पहले ये प्राइमरी नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसमें एक प्राइमरी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, जैसे पूछ लेगा कि कौन ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। केवल क्या देखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि dsp2 करूँ या sp3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताऊं क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? अभी केवल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए प्राइमरी नॉलेज चाहिए कि कौन से कंपाउंड, कौन से कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फिर ये बेटा लास्ट जो बना लीजिए आप इन्हें, जब तक जल्दी बढ़ावट। अगर बेटा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है भाई? 6। तो बेटा एक मिनट ध्यान दो इधर, 6 में भी दो टाइप से बेटा हो सकते हैं। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है sp3 d2, ध्यान देना। एक क्या बेटा? या d2, दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चांसेस होते हैं। दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे आप? 6। किसके ऑर्बिटल? सेंट्रल मेटल आयन के। क्या रिसीव करने के लिए? लोन पेयर। तो sp3 d2 हो सकता है या d2 sp3। ठीक है। तो बेटा इन दोनों कंडीशन में जो स्ट्रक्चर या शेप आएगा वो ऑक्टाहेड्रल आएगा बेटा, या स्क्वायर बाई पैरामिडल। बॉन्ड एंगल 90। तो ठीक है, ये पहले प्राइमरी नॉलेज याद रखिएगा आप। अब आप कंफ्यूज होते हो। देखो बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपकी ज्योमेट्री तो हर हाल में क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल आएगा, और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर आएगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज पहले क्लियर कर लो।
आप किसी कॉम्प्लेक्स को देख के बता दोगे ना वो ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर। बस इन दो में कंफ्यूज रहोगे तो आगे जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा छाप लिया आपने? जल्दी कर। देखिए बेटा, अभी जो आपने प्राइमरी नॉलेज ली है उसके अकॉर्डिंग जैसे एक कॉम्प्लेक्स दिया है पहला वाला, तो अगर एक क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की, कि यार ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो क्या देखना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। EDTS हेक्साडेंट लिगेंड है, तो याद रखिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या sp3d2। दोनों हाइब्रिडाइजेशन में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा है? तो ये प्राइमरी नॉलेज आप केवल कॉम्प्लेक्स देख के बता सकते हो ये ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 है या D2sp3 हो, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। बेटा ये भी टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर। इसको हम लोग इन फ्यूचर क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कैसा होगा बेटा? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 5। तो याद रखना, जो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कान खोल के सुन लो, 12 बोर्ड एग्जाम हो, मेडिकल हो, IIT हो या JEE हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पूछेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पूछेगा। बस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूछेगा। दो ही में पूछा जाता है। तो हेडिंग डालिए बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। एक मिनट पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख दो कि बेटा ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, around the central metal atom, due to the different arrangement of ligand around the central metal atom, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ किसका बेटा? लिगेंड का, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर लिगेंड हो या टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल लिगेंड हो। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे आपने टेट्राहेड्रल लिगेंड बनाए, मान लो ये लिगेंड है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए ABCD, और मैं एक ऐसी बना दे रहा हूं बेटा DCAB। तो बेटा अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में। इन दोनों को मैं बेटा इस स्टीरियो आइसोमर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल अभी डिटरमाइन नहीं कर रहा हूं मैं बोलूंगा यार स्टीरियो आइसोमर्स है ड्यू टू द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिगेंड्स। ये लिगेंड है ना बेटा, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द स्पेस, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के आसपास का जो 3D एरिया है वो क्या है बेटा? स्पेस है। ओके, क्या लिखे? क्या? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द स्पेस, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द स्पेस। Molecules show different configuration, molecules show different configuration, molecules show different configuration, but molecular formula and molecular structure is, but molecular formula and structure formula is same। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या डिफरेंट होता है? और कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने के कारण इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल माना जाता है। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने के कारण इन्हें डिफरेंट मॉलिक्यूल माना जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी क्या है?
अब स्ट्रक्चर फार्मूला सेम का मतलब समझ लो, या एम के साथ ए की बाइंडिंग है, या एम के साथ डी की बाइंडिंग है, या सी की बाइंडिंग है, बी की बाइंडिंग है, यहाँ भी वही बाइंडिंग है यार। अरे बाइंडिंग वही है ना। तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। किसके? लिगेंड के। कहाँ? स्पेस में, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो मैं इन्हें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। आ रहा है समझ में? ड्यू टू द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटा, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, ये दो टाइप की होती है, एक कॉन्फ़िगरेशनल होती है और एक कॉन्फॉर्मेशनल होती है। तो कॉन्फॉर्मेशनल तो ऑर्गेनिक में है, पढ़ते नहीं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशनल में स्टीरियो पढ़ी जाती है और ज्योमेट्रिकल पढ़ी जाती है और ऑप्टिकल पढ़ी जाती है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। किसका कॉन्फ़िगरेशन? लिगेंड का, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, अब हेडिंग डालना बेटा। तो सुन लो इधर सब लोग। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो अपीयर होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी और टेट्राहेड्रल, दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में आ रहा है? तो लिखिए नंबर 1, हेडिंग डालना बेटा ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। तो बोला जीआई इन कॉम्प्लेक्स ना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and coordination number 6 square planar and octahedral complex। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सा बेटा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? अरे वो बना दिया ना चार्ट मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना बेटा। सो मेनली सो लिख देना, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं ना। मेनली सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेनली सो क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो इसमें नंबर 1 लिखना बेटा, जीआई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर बोला तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रे? 4। देखिए बेटा, अगर किसी, समझ लो पहले इधर भी थ्योरी लिख लेना, जो कोई स्क्वायर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर प्लेनर चाहिए। कभी कभी कुछ टेट्राहेड्रल भी शो करते हैं जब उसमें अनसिमेट्रिकल लिगेंड लगे होते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस बाद में बता दिए जाएंगे। लेकिन आपको पूछता है 4 वाले में, 6 वाले में, 4 वाले में स्क्वायर प्लेनर और 6 वाले में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, अगर किसी कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही आपको ज्योमेट्रिकल दिखेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको ज्योमेट्रिकल दिखेगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में डेमोन्स्ट्रेट होगी कि टेट्राहेड्रल में? स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा, अगर किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जनरल फार्मूला बेटा MA4 है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब समझ लो,
ये जो 4 लिगेंड की पोजीशन है वो स्क्वायर के एंगल पे है। ये कोई बॉन्ड नहीं है, तो केवल इमेजिंग लाइंस है। ये है, यह है बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। अगर 4 के 4 लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये 4 लिगेंड क्या है बेटा, सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, अब इनको एक्सचेंज करो, इनको फ्लिप करो, तो ए के सामने यही आएगा, ए के सामने, तो आप दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? फिर है बेटा F लिगेंड है यहाँ, M(A3B)। अगर किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जनरल फार्मूला Ma4 है या M, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ए और बी क्या है बेटा, मोनोडेंट लिगेंड है। क्या है भाई, ध्यान देना। तो बेटा अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है M के अराउंड A3 और B, किसी को भी किसी के साथ चेंज करो आप, देखो A के सामने अभी B आ रहा है, A के सामने A आ रहा है, अब इसको यहां किए, समझ में आ रहा है, या इसको यहां किए तो वही आएगा, कोई नया कॉन्फ़िगरेशन आने वाला नहीं है। आ रहा है समझ में? पक्का? तो बेटा Ma4 है तो नॉट सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसका जनरल फार्मूला क्या है बेटा, तो नॉट सो Gi। समझ में आ रहा है? आल्सो नॉट सो Gi, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर बेटा Ma2B2 फार्मूला आ रहा है, अगर किसी स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स का जनरल फार्मूला मेटल आयन और लिगेंड के साथ कितना आ रहा है बेटा, Ma2B2 आ रहा है सर में, तो सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तो सो नहीं होगी, यहाँ भी सो नहीं होगी। आ रहा है समझ में? बड़ी सिंपल सी चीज़ें और इनके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग कंडीशन जब आती है तो पगलाती है। वो ऑल इंडिया कंपटीशन में 12th में तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म MP बोर्ड में अभी तक काउंट नहीं किया है, मतलब क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन MCQ बना देता है कि कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। कंपटीशन लेवल पे तो बहुत डिटेल है इसका, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक चले जाऊँ। अगर बेटा इस टाइप का जनरल फार्मूला है Ma2BC, तो सो Gi। तो बेटा इस टाइप के फार्मूले में ये सेंट्रल मेटल है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, अब बेटा यहां वैलेंसी को फ्लिप करो, एक्सचेंज करो, क्या वही अभी ए के अगेंस्ट क्या है बेटा, ए के अगेंस्ट क्या है, बी है। 180 पे रखते हैं हम लोग, ए के अगेंस्ट अब क्या है, ए है, बी के अगेंस्ट क्या है, बी है, तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझना, ए के अगेंस्ट बी है, ए के अगेंस्ट बी है, या बी के अगेंस्ट बी है, ए के अगेंस्ट ए है। तो बेटा यहां दोनों ये एक ही प्लेन में है, एक एक्सिस में है और एक ही ओर प्रेजेंट है, और यहाँ दोनों ये डायगोनली प्रेजेंट है, अपोजिट साइड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? और यहाँ दोनों ए और दोनों सिमिलर बी क्या बेटा, एक ही प्लेन में माने जा रहे हैं। आ रहा है सर में? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सीस हो जाएगा और ये ट्रांस हो जाएगा, दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा है समझ में? तो Ma2B2 फार्मूला है तो Gi शो करेगा, Ma2BC फार्मूला है तो Gi शो करेगा। Ma2BC कर लो तो यहाँ ए के
साथ ए है और यहाँ ए के आगे देखो ये आ गया किसका, MA2BC का। ए के अपोजिट ये आ गया और ए के साथ ए आ गया, तो ए के अपोजिट ये आए तो ट्रांस, ए के साथ ए आए तो सिस, एक ही प्लेन में। अपोजिट डायगोनली प्रेजेंट है तो क्या बेटा, ट्रांस, और एक ही प्लेन में तो क्या, सिस। तो याद रखना इन दोनों फार्मूले में बस कॉम्प्लेक्स ये जितने भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में लिख रहा हूं ये टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर प्लेन। आ रहा समझ में। जनरली क्या होता है बेटा, पेन दे, तीनों पेन दे, एक और दे, तीनों पेन दे, एक और दे, एक दे, वो देना 2 पेन और देना एक। तो जान भी नहीं खा सकता क्या मैं, आए। ये टेट्राहेड्रल में होता क्या है देख लो, थोड़ा सा पकड़ के अच्छे से बताना पड़ेगा। बेटा वैलेंसी कैसे ही पलटा लो वही पोजीशन में रहती है ऐसी, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड एंगल है ना बेटा, ये 4 है, ये बीच में कार्बन मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ अगर किसी भी टाइप की कंडीशन हो, चाहे MABCD हो, चाहे MA4 हो या M3, कैसे भी पलटा लो वही स्ट्रक्चर आता है ऐसे। और यहाँ जो CC, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है बेटा किसमें, टेट्राहेड्रल में, ये वाला बॉन्ड एंगल बताऊँ मैं एक, अरे मुड़े मत ना यार, ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये वाला भी 109.28 मिनट का, ये भी 109.28 मिनट का, और 3D स्ट्रक्चर है। क्या है, 3D स्ट्रक्चर में बेटा एक वैलेंसी ऊपर एक नीचे और 2 काय में है, प्लेन में है। समझ में आ रहा है, याद रखें। तो कैसे भी पलटा इस मॉलिक्यूल को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें आप सिस्टोन डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अगर स्ट्रक्चर क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में आपको देखना है अपोजिट साइड, यहाँ कोई अपोजिट नहीं ले सकते, यहाँ कोई भी अपोजिट, देखो जनरली मैं ऐसे बता रहा हूँ इसको, ऐसे में नहीं आएगा। पकड़ रख दे, थैंक यू। पेन भी दिए तो जान ले टाइप की दे दिए। ये बेटा ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा ये आपके सामने है बोर्ड से, कौन, बी। सी क्या है बेटा, पीछे, ए और बी प्लेन में है। ये एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर है, कौन सा, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होगा, सिस ट्रांस आप डिफरेंस, क्योंकि किसी को भी एंटी नहीं मान सकते। जैसे ए और बी यहाँ है, ये मानो ये पीछे है, इसके सीधे में नहीं है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है, सी पीछे है। समझ में आ रहा है। टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस क्यों डिफरेंशिएट नहीं होती, समझ लो। ए बात कर ले, तू, तेरे को पूरा आता है बैल। समझ में आ रहे हैं। ये देखो ए और सी परपेंडिकुलर है क्या ए और बी है क्या बेटा, सीधे में ऐसे। तो यहां आप सिमिलर और अपोजिट पोजीशन नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है, किसमें, टेट्राहेड्रल। वो सिमिलर और अपोजिट पोजीशन केवल कहाँ मिल सकती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर, इसलिए टेट्राहेड्रल में शो नहीं होता है। समझ में आ रहा है, याद रखना। सिस ट्रांस डिफरेंशिएट नहीं होता है। 2 ग्रुप या एटम की पोजीशन है, सीस या ट्रांसफॉर्म में आप यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। चाहे वो ABC कहीं भी बदल दो, 2 ये यहाँ रख दो, या में A2B2 फार्मूला है, आप बोल ही नहीं सकते, कहीं भी चेंज कर दो आप, उस सिस ट्रांस टाइप से डिफरेंशिएट नहीं होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। यहां हो सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। डायगोनली प्रेजेंट है, दोनों सिमिलर। ये बेटा डायगोनली प्रेजेंट है तो क्या हो गया, ट्रांस, और एक ही प्लेन में है तो सिस, इस टाइप से। ओके, तो बेटा MA2B2 में GI शो होगा, MA2BC में भी GI शो होगा। और ए और बी यहाँ कैसे लिगेंड है बेटा, मोनोरेल। और MABCD है, M तो भी GI शो होगा।
बेटा अगर M(A2)B2 है तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस एंड ट्रांस, सीस एंड Gi2 मिलेंगे बेटा, सीस एंड ट्रांस। समझ ले अच्छे से, यहां भी 2 मिलेंगे, सीस एंड ट्रांस। अगर बेटा MABCD है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना, क्या होना कंपलसरी है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। चलो बात कर रहा था भाई कितने GI मिलेंगे बताएं। MABCD है, कितने GI बनाएगा? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कितने बनाएगा? कहाँ सिस ट्रांस आएगा भाई? हाँ तो कितने कॉन्फ़िगरेशन आएंगे? चल सिस ट्रांस छोड़, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? घर की खेती है तो बात मत करना बेटा। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 3 GI, ठीक है। अच्छा ABCD का कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? बैठ, A के सामने B है, C के सामने D है, समझ में आ रहा है? अब बेटा AC AD, फिर BC बोलो, और बना के देख लो आप। अरे बना के देख लो, ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। और क्या बनाओगे? नहीं बनेगा, वही वही आएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते। आ रहा है समझ में? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बड़े लेवल पे पढ़ते हैं ना आप? क्या पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मेस वाले वो बड़े लेवल पे, ताश के पत्तों वाला नहीं है यहाँ, 52 ताश के पत्ते बोले, सिंपल वाले हैं। समझ में आ रहा है? समझ में? तो ये ऐसी लॉजिक से आप बना सकते हैं। देखो ये क्या है इसका मतलब, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ओए, इसमें A के सामने B आएगा और C के सामने D आएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा किसमें? स्क्वायर प्लेनर में। एक दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें A के सामने C आएगा। ये सामने के लिए ऐसा शो कर रहा हूं मैं, A के सामने C आएगा और A के सामने D आएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें B के सामने C आएगा और B के सामने D आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा इन स्क्वायर प्लेनर का? ये आया हुआ क्वेश्चन कई बार लंडे कॉम्पिटिशन में आता है। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ रहा है? आप ऐसे भी बना के देख सकते हैं। कितनी बनाऊं मैं? चले इनको छाप रहे पूरा, ये यही पूछता है आपको। आ रहा है समझ में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4, MA4 नॉट सो GI, MA3। ए बेटा मिनिमम 2 सिमिलर होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मिनिमम 2 लिगेंड सिमिलर होना चाहिए, 3 सिमिलर नहीं होना चाहिए, 4 के 4 सिमिलर, मैक्सिमम 2 सिमिलर, 2 सिमिलर 2 डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट। सिमिलर में 2 ही सिमिलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? छाप ले चल। इन केस ऑफ बाइडेंट लिगेंड, अभी किस में चल रहा हूं मैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चल रहा हूं। किस में चल रहा हूं बेटा? इन केस ऑफ बाइडेंट लिगेंड, इन केस ऑफ क्या बेटा? बाइडेंट लिगेंड। अब बाइडेंट लिगेंड 2 टाइप के होते हैं बेटा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अगर बाइडेंट लिगेंड है, ध्यान देना, इन केस ऑफ बाइडेंट लिगेंड, देखो बोले जो बाइडेंट लिगेंड है इन्हें ऐसे शो करते। अगर आप बाइडेंट लिगेंड को ऐसे शो करते तो यह है बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंट। क्या है बेटा? अगर बाइडेंट लिगेंड को ऐसे शो करते हैं तो ये क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल। ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है,
ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल हाफ में डिवाइड, तो ये अलग है, बी अलग है ना भाई, समझ में आ रहा है। तो ये है बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंट और ये, तो अगर किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ये जनरल फार्मूला है। अब बेटा पहले समझ लो, ये जो है सिमेट्रिकल बाइडेंट कौन कौन से बताएंगे आप, ई एन है, ऑक्सिलेटो है, अरे ऑक्सिलेटो देखना बच्चा, इक्वल हाफ सिमेट्रिकल हो गया, और एक एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन CH2 NH2 NH2, जल्दी फटाफट। तो ये कैसे हुई बेटा, एथिलीन डाइमीन और ऑक्सिलेटो, ये सिमेट्रिकल बाइडेंट है, ठीक है। ये हो गया ए पोर्शन, ये हो गया ए पोर्शन, वही सिमिलर हुआ ना, या ये ए पोर्शन और ये ए पोर्शन, या बी और बी, समझ में आया, ठीक, समझना। और इसके एग्जाम्पल में बेटा GLY-1 याद रखना, किसके, अनसिमेट्रिकल बाइडेंट, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, और DMZ-1, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंट है, समझ में आ गया, पक्का, आप ध्यान दें। तो बेटा अगर यहाँ में ए होल ट्वाइस है, तो ये तो यहाँ में A4 टाइप का ही हो गया, अरे है बाइडेंट लेकिन यहाँ में A4 हुआ, सिस ट्रांस, किसी को भी किसी के साथ एक्सचेंज करो, कोई नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, यहाँ में ए होल ट्वाइस है, तो नए कॉम्बिनेशन, नए कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा, ओके, पक्का। चलिए, तो नॉट सो, बोलो नॉट सो जी है बेटा। अगर इस टाइप का MAB होल ट्वाइस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, अरे टेट्राहेड्रल में तो सो ही नहीं करना है ना, वो स्क्वायर प्लेनर में ही पूछ रहा है आपको, टेट्राहेड्रल में तो मतलब ही नहीं है ना भाई। अब बेटा देखो, ये जो बाइडेंट लिखे ना 90 पे अटैच होते हैं, किस पर बेटा, 90 पर, जैसे ये AB हो गया, ये ऐसा अटैच नहीं करना है 180 पर, ये जो ये लोन पे डोनेट करेंगे A और B, तो 90 से आके ही डोनेट करेंगे ऐसे, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ये A डोनेटिंग सेंटर है और ये B डोनेट, कौन से लिगेंड है बेटा, अनसिमेट्रिकल बाइट, तो 90 डिग्री पर आके डोनेट करते, इस बात को याद रखना, ऐसा नहीं कि एक ये यहाँ लगा तो एक भी यहाँ, तो ये टूट जाएगा मॉलिक्यूल, लिगेंड टूट जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, उसमें तनाव आ जाता है, समझ में आ रहा है, पक्का। तो ये हमेशा 90 से ही देंगे, तो ये हुआ AB और A और क्या बेटा B, ये क्या है, डोनेटिंग सेंटर्स। तो बेटा अभी क्या देख रहे हैं, ये देखो A के सामने A के सामने आया, अब इसको फ्लिप कर दो, ऐसा कर दो, तो A के अपोजिट ये आ जाएगा, किसी एक को पलटा दो ना, A के अपोजिट ये आएगा, दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, अरे बनेंगे ना, दो नहीं बनेंगे, तो सो GI हाउ मेनी, सो GI 2 आइसोमर, कौन से, सीस और ट्रांस, आ गया समझ में, नहीं आया, अब मैं एक और दे रहा हूं, MAB है अनसिमेट्रिकल, CDAB अन, लेकिन कैसे है, डिफरेंट अनसिमेट्रिकल है। अब ये हो गया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 और 2 4, अरे ऐसा लिखना बाइडेंट है, सिमेट्रिकल बाइडेंट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंट, 2 डिफरेंट अनसिमेट्रिकल बाइडेंट, समझ में आ रहा है, 2 डिफरेंट। इसके पहले मैंने मोनोडेंट में बताया था ABCD, हाउ बोल, कितने आए थे, GI आए थे इसके, वो सिस ट्रांस में नहीं है, सिस ट्रांस नहीं करते उसको, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, दो अपोजिट आ रहे हैं एक साथ तो ट्रांस, एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो सिस, अब ABCD में तो सिमिलर तो मिलेंगे ही नहीं ना, तो यहाँ फिर वो EZ टाइप की आती है, पहले थे EZ, प्रियोरिटी बेस्ड देना पड़ता है, उससे मतलब नहीं सो करेगा या नहीं करेगा और कितने आइसोमर आएंगे। मैं अभी किस में पढ़ा रहा हूँ बेटा, स्क्वायर प्लेनर, तो MABCD है, AB एक बाइडेंट है, CD
दूसरा बाइडेंट है, ए बी अनसिमेट्रिकल और ए बी। बताओ अब इसमें तो आपके कितने आए थे? 3। इसमें कितने आएंगे? बोलो, पक्का बोलो 3। ये क्वेश्चन आ चुका है, जेई में आ चुका है। अरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, 2 ही आएंगे। 3 अगर ये अलग अलग होते तो कितने आते? 3 कॉम्बिनेशन बनते। यहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला थोड़ी लगाओगे आप यहाँ, क्योंकि ये बाइंड और ये भी बाइंड। समझ में आ रहा है बेटा? तो बस एक बार ऐसे कर ले, ये बी है और ये क्या है बेटा? सी डी है। मारो पलटा, एक तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, मान लो एक पलटी मार दो दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा, तीसरा बनेगा ही नहीं ना। अरे जुड़े हुए ना बेटा, अलग अलग थोड़ी है। पक्का? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितने आइसोमर? GI2 आएंगे। ये यहाँ सिस ट्रांस नहीं आएगा, लेकिन 2 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। सिस ट्रांस तो हम बोल ही नहीं सकते ना, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आ रहा है समझ में? तो कितने? GI2। क्लियर हो गया? इन केस ऑफ, अब हेडिंग डालना बेटा, इन केस ऑफ बाइडेंट लिगेंड, और ये बना लेना नॉट सो GI, सो GI2, आल्सो सो GI। कितने आइसोमर? 2। जबकि ABCD अलग अलग मोनोडेंट हो गए तो 3। याद रखना। समझ में आ रहा है?